अभय एवं ज्ञान शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्य रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार विहार औषधि एवं संयम उपकरण पिछी कमंडल शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2001-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। तप के बाद कितनी सुंदर कहिए कि जो सम्यक तप करते हैं उनके अनेकों पाते हैं, अनेकों कर्म क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। तप सा निर्जरा, कर्म के क्षय के लिए तप के द्वारा निर्जरा होती है और तप ही कर्म निर्जरा के लिए हम करते हैं। तप 2 प्रकार के होते हैं, एक सम्यक भी होते हैं, एक मिथ्या भी होते हैं। तप के द्वारा जीवन हो या अध्यात्म हो, तप के द्वारा व्यवहार हो या मोक्ष मार्ग, दोनों नहीं चलते हैं। यदि गेहूं तपे नहीं, धूप की तपन नहीं हो तो गेहूं पक पाएगा क्या? नहीं तप पाएगा। रोटी नहीं पकेगी, घड़ा नहीं पकेगा, सोना मूल्यवान नहीं होगा। और सच पूछो तपस्या नहीं हो तो इंसान भी भगवान नहीं होता है। क्योंकि इंसान को भगवान बनना है तो तप करना है। तप हमारे लिए कष्टदायी नहीं है, क्योंकि कहा है तप वो है जो आत्मा को विशुद्ध बना देता है और जीवन को शुद्ध बना देता है। यदि आपके जीवन में श्रेय है लेकिन प्रेय है तो आपका जीवन सुखी है। साधु का जीवन अशुभ नहीं होता है। आप लोग इतने बेईमान हो, व्यापार में भी लिखते हो गणेशाय नमः, हिंदू लिखते हैं महावीराय नमः, जय जिनेन्द्र वीतरागाय नमः, कुछ भी लिखते हैं। हम पहले परमात्मा को भी दुकान पर बैठाते हैं। हम घर पर लाभ शुभ नहीं लिखते हैं, शुभ लाभ लिखते हैं। और शुभ किसके द्वारा होता है? तपस्वियों की आराधना करने से होता है। तप निधुषी कहा है? समंत्र भद्र स्वामी ने रत्नकंठ सार में कहा है कि उच्च गोत्र की प्राप्ति हो, फल हो, जीवन में भोग की प्राप्ति हो, यश हो, कीर्ति हो, भोगने की शक्ति हो, ये किसकी पूजा और आराधना का फल है? तपो निधिसु, तपो की जो निधि है जिनके पास, वो किसके पास है? चक्रवर्ती के पास नहीं कहा, यश नहीं कहा, धन नहीं कहा, वैभव नहीं कहा, पुत्र नहीं कहा, लेकिन तपो निधिसी, तप की निधि जिसके पास है। और जैन शासन तप इसलिए नहीं कराता है, तप की बात इसलिए नहीं करता है कि समझो तुम तप के माध्यम से कोई शरीर को कष्ट दो ले। अरे शरीर तो भव में मिलता है, लेकिन तपस्या का जिसको मौका मिलता है उससे मौत भी मर जाती है उसके आगे। क्योंकि कहा है तप करते यौवन गयो, द्रव्य गयो मुनिदान, और प्राण गई संन्यास में, तीनों गए न जान।
तप करते यौवन गया, यानी यौवन चला जाए तो समझ लेना परम धन कमाया है। और द्रव्य गयो मुनिदान, वो द्रव्य भी किसके, तपस्वियों की सेवा में लग गया तो द्रव्य सार्थक। और प्राण गए सन्यास में, यानी तपस्या करते करते, सन्यास का इतना सत्वर्थ है। सन्यास कोई कठिन मार्ग नहीं है, सन्यास सही मार्ग को चलने की प्रक्रिया है, परम आनंद धन को पाने की प्रक्रिया है। लोग सोचते हैं तप कर लो, खाना छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। नहीं, आपको लगता है आप तप नहीं करते, आप 12 प्रकार का तप करते हैं। 12 प्रकार का तो संत भी करते हैं, लेकिन आपकी तपस्या 1200 प्रकार की होगी। यानी शरीर को कष्ट आप कितना देते हो, बच्चे के जन्म के समय, गर्भ के समय, पालने के समय, चिंताओं में कितना कष्ट सहते हो, लेकिन वो कष्ट भी संसार बढ़ाने वाला है। और जो आत्मोन्नति के लिए, आत्मशक्ति के निरीक्षण के लिए जो तप होता है, वो आत्मोत्थान के लिए, क्योंकि तप के माध्यम से जीवन की आत्मशक्ति का विकास होता है। वीर्यांतराय कर्म का क्षयोत्सम प्राप्त होता है। जैसे जिसका वीर्यांतराय कर्म जितना है, उसने नियम से तपस्वियों की सेवा और भक्ति की होगी। आप देखिए, प्रथमान योग उठाकर देख लीजिए, चाहे सीता हो, अंजना हो, द्रौपदी हो, इन सब का क्या परिणाम होगा। पूर्व जन्म में श्रीपाल को ले लो, पूर्व जन्म में मजाक मजाक में तपस्वियों को अवहेलना कर दी थी। प्रद्युम्न क्यों मारा गया था, क्योंकि यदि आपने किसी के भोगों में अंतराय डाला, आपके भोगों में अंतराय होगा। आपने किसी को दान देने में अंतराय डाला, आपके यहाँ पैसा हो सकता है, सही जगह लग नहीं सकता, लग ही नहीं सकता है, क्योंकि आपको यदि नरक में जाना है तो अच्छी जगह कैसे लग जाएगा। और कितनी बड़ी बात है, तपस्या करना तो मोक्ष का कारण है, लेकिन तपस्वियों की सेवा करना भी 3 भव सुरक्षित हो जाते हैं। क्योंकि कहा है कि देव और मानव सब इसके लिए क्या करते, तरसते हैं। जो तपस्वियों की सेवा भी कर लेता है, वो भी भोग भूमि जाता है। और भोग भूमि जाकर दुर्गति की नहीं, पहले भोग भूमि से डायरेक्ट स्वर्ग में जाएगा। बताओ, तपस्या नहीं करता है लेकिन फिर भी स्वर्ग में जाएगा। बाल तपांसी देवस्य, यदि अज्ञानी भी तप कर लेता तो 12वें स्वर्ग तक चला जाता है, और सच्ची तपस्या कर ले तो सिद्ध शिला तक चला जाता है। क्योंकि और तपस्वियों की जब जब आराधना की, उसका परिणाम सुंदर रूप मिला। उसका परिणाम प्रद्युम्न आदि ने क्या किया था, पूर्व जन्म में आप सबको पता है, रुक्मणी ने कुछ ऐसे कर्म बांध लिए थे। रोहिणी आदि के बारे में आपने सब, इतनी आप लोग सुगंध दशमी की कथा आदि पढ़ते हैं, क्या हुआ पूर्व जन्म में, अभी आपने पढ़ी थी सुगंध दशमी की कथा, सुहाग दशमी की कथा, उसमें भी क्या था, यदि अशुद्धि में भी दे दिया, भूल से भी द्वेष भाव में दे दिया, द्रौपदी आदि के जीव का भाव आता है। रूपवती थी, उसकी चर्चा थी उसके रूप की, और तीनों भाई थे, अर्जुन और युधिष्ठिर और भीम, तीनों भाई थे। नकुल सहदेव भी बड़े और मंझले भाई की पत्नी थी। द्रौपदी अर्जुन के जीव की ही पत्नी थी, तीसरे नंबर की भाई की पत्नी थी, और रूपवती नाम था। और जिस समय वन विहार को, आजकल तो कहाँ जाते हो, मॉल घुमाओ, होटल घुमाओ, हमारे ख्याल तक में भी बगीचों में, पहाड़ियों पर पिकनिक करने जाते थे, और क्या आनंद, क्या सीन होता था वहाँ के। और बिहार में तो हजारीबाग में अंग्रेजों नाम, हजारीबाग का नाम इसलिए हजारीबाग पड़ा क्योंकि वहाँ हजारों बाग हैं, हजारों बाग हैं, हर 4
5 घर के बाद भी चौराहा पड़ता है, बहुत सुंदर बसा हुआ है। लेकिन आप ध्यान रखना, जिसको आज आप पिकनिक कह देते हैं, पहले वसंत विहार चलता था कि वहाँ पर सभी स्त्री पुरुष आते थे, मनोविनोद करते थे, नृत्य करते गाते, फिर भोजन आदि करके आनंद मनाते थे। अब आनंद रहा कहाँ? कोई खेल में आनंद नहीं, घर में आनंद नहीं, विवाह में आनंद नहीं। वो कहते ना, इकड़े से अकेले अकेले दोनों। बस ध्यान रखना, पहले परिवार में इतने लोग रहते थे तो प्यार रहता था, क्योंकि दिन भर तो मौका मिलता नहीं था, रात में मौका मिलता था, और सबसे आवाज़ नहीं चली जाए, किसी को सुनाई नहीं पड़े। थके हुए दिन भर के रहते थे, थोड़ी बहुत प्यार की बात की, सो जाते थे। अब वो दिन भर संडे के दिन घर में ही बैठा हुआ है, कुछ नहीं तो घड़ी कोई खोली, अच्छी घड़ी को खोल रहा है, कहीं टीवी सुधार रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। पत्नी भी कहती तुम दिन भर घर में ही पड़े, घूम के आओ थोड़ी देर। आप समझ गए? लेकिन पहले कितना आनंद उत्सव था, सब लोगों के जीवन में आनंद था। बसंत उत्सव के लिए जा रही थी, अचानक सुना कि मुनिराज अगर पहले मर्यादा कितनी थी कि छोटा भाई अपने आप कह देता था आप लोग जाओ, हम घर पे जा रहे हैं। ऐसे ही हुआ, मुनिराज आए तो अग्नि, वो छोटे भाई ने कहा कि भैया आप लोग जाओ, हम घर पर चौका लगाते। लेकिन ये रूपवती बहुत सुंदर थी द्रौपदी का जीव, और इससे क्रोध आया कि मैं जाती तो आज के दिन सबसे ज़्यादा लोग मुझे ही पसंद करते, मैं इतनी सुंदर हूँ, और ये कहाँ से आ गए ने आहार देने। मुझे घर आना पड़ा, और कहते हैं विष मिश्रित आहार दे दिया। मुनि की तो जंगल में जाके समाधि हो गई, लेकिन 7 दिन के अंदर कोढ़ निकल आया। भाइयों को पता चला इसने ऐसा किया, उनने घर से निकाल दिया। नार की यातना पाकर नरक में गई, फिर त्रियंच में आकर गधी, सुकरी, कुत्ती और ना जाने क्या क्या, कितनी बार जलकर मरी, कितनी बार जलाया गया, कितनी बार कीचड़ में फंस गई। अनंत योनियों को पाकर, कम से कम कई कई छोटी पर्याओं को पाकर, और बाद में आप सबको पता है चांडाल कन्या हुई, और चांडाल कन्या भी मुनियों की अवहेलना की थी, मुनियों से घृणा का भाव किया था, इसलिए दुनिया में घृणा की पात्र बनी। और चांडाल की कन्या थी, तब भी शादी नहीं हुई, कुछ संस्कार ऐसा मिला, धर्मोपदेश मिला। फिर सेठ की कन्या हुई, फिर भी विवाह नहीं हुआ। फिर राजा की कन्या हुई, और फिर भी दुर्गंधित शरीर था, विवाह नहीं हुआ। और उसके बाद राजा ने किसी अपराधी से जबरदस्ती करके उसकी सजा माफ कर दी और विवाह कर दिया, लेकिन वो भी विवाह के बाद छोड़कर चला गया। एक दिन आरिकाएँ आई थी राजमहल में आहार करने, तो कहती आप लोग इतने सुंदर हैं, इधर कैसे निकल आए। आरिकाएँ समझाती हैं कि एक दिन तो रूप ढलना ही है, स्वरूप को पहचानो तो रूप सुंदर हो जाएगा। और कहते हैं कि उसने दीक्षा व्रत ले लिए, दीक्षा ले ली, और उसके बाद जाकर द्रौपदी भी है। लेकिन उस भव में उसे रूप नहीं, पति नहीं मिला, भोग नहीं मिले। जब पति नहीं हो तो भोगों का क्या मतलब। और इसीलिए उसने आरिका पद में भी निदान नहीं कह सकते हैं, सिर्फ ये भावना वाली कि पुरुषों के साथ महिला जा रही है, अगली बार मुझे ऐसा रूप मिले, बस रूप की भावना भाई थी। और कभी भूल कर मत समझना किसी भी सती को ऐसे अपशब्द मुंह से भी नहीं निकालना कि द्रौपदी के पंच भरतारी थे, वो सती हो सकती है। लेकिन हाँ, मनोविनोद में वरमाला के फूल, इतनी बड़ी वरमाला थी कि फूल डालते समय इधर उधर गिर गए, तो लोगों ने मजाक किया था कि सबको फूल चढ़ा दिए, क्या सबको वरना चाहती, कोई भी कुछ भी कह देता है। इतनी सी बात की परम सती थी। लेकिन आप सबको पता है कि एक कारण के कारण इस समय तक अपहास हुआ,
इस समय तक कितनी यातनाएं सहने पड़ी। श्रीपाल का ले लो, रुक्मणी का ले लो, रोहिणी का ले लो, अंजना का, सीता जैसे जीव को सिर्फ मुनि हारिका पर दोषारोपण किया था, उसका परिणाम कितना महंगा पड़ा। सती होने के बाद 3-3 बार जंगल जाना पड़ा। आज हम लेते हैं कुछ भी न्यूज फेसबुक पर डाल देते हैं, यूट्यूब पे डाल देते हैं। अरे हम क्या कर रहे हैं? सोच कर देखो, हम जैन धर्म की वो शान थी कि लोग क्षमा आदि की प्रतिमूर्ति मानते थे। ठीक है, हो जाए, कोई बात नहीं, कर्मों का उदय किसी को आ सकता है। हम लोगों को ऐसी चीजें बिल्कुल वायरल नहीं करना चाहिए। आदिनाथ भगवान की जय। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है ये 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित किए जा रहे हैं अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य। साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं संयम उपकरण, पिछी, कमंडल, शास्त्र आदि की व्यवस्थाएं कई वर्षों से सुचारू रूप से उपलब्ध कराई जा रही हैं। साथ ही सामाजिक सेवा के कार्य जैसे बच्चों की शिक्षा, गरीब परिवारों को आर्थिक सहयोग, रोगियों का उपचार एवं वृद्ध असहाय लोगों को आश्रय दिया जाता है। गौ संरक्षण एवं संवर्धन हेतु भी गौशालाओं के निर्माण एवं विभिन्न स्थानों पर संचालित गौशालाओं को आर्थिक मदद पहुँचाना, चारा आदि की व्यवस्था प्रदान कराना, दुर्घटनाग्रस्त गौवंश का उपचार कराना आदि कार्य भी किए जाते हैं। तो फिर देर न करें, आज ही इन महापुण्य के कार्यों से जुड़कर पुण्य लाभ कमाएं। 1 लाख से अधिक राशि प्रदान कर आप समिति में संरक्षक आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अन्य छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता में जमा करवा सकते हैं। बैंक विवरण: खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021-2000-101-177-277, IFSC कोड PONB 0021200। खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011-901-000-32429, IFSC कोड BARBO SHRIMA। अधिक जानकारी एवं आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571003, 9376571001। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाड़ी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा।